अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, मेरे कप्तान एक अजीमुशान शख्सियत और मनमौजी रूह हैं। चाहें तो किसी नावाकिफ पर नवाज़िशात की बारिश कर दें, चाहे तो बरसों पुराने साथियों को पहचानने से इनकार कर दें। मूड अच्छा हो तो चंद मुलाकातों के बाद किसी को वफाकी वजीर लगा दें। मूड अच्छा ना हो तो दरीना और पुराने कारकुनों को मिलने से ही इनकार कर दें। फैसल वावडा के बाद आजकल मेरे कप्तान का यही रवैया मेजर खुर्रम हमीद रोकड़ी के साथ है। मेजर खुर्रम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरीना कारकुन और ओहदेदार थे। उन्होंने मेरे कप्तान की कौमी सलामती के इदारों पर इल्जाम तराशी की पॉलिसी से इख्तलाफ किया। उसके नतीजे में मेरे कप्तान के खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर मेजर खुर्रम से वही सलूक किया जिसके लिए तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया विंग मशहूर है। गालम गलोच ब्रिगेड की लफ्जी गोलाबारी के दौरान ही मेजर खुर्रम हमीद ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि मेरे कप्तान के कहने पर उन्होंने फौज के साथ बैक चैनल मुज़ाकरात किए। वो 3 बार मेजर जनरल फैसल नसीर से मिले ताकि मेरे कप्तान के एस्टैब्लिशमेंट से मामला तय करा सकें। तीसरी मुलाकात में मारूफ गुलकार सलमान अहमद भी मेरे कप्तान का पैगाम लेकर मेजर जनरल फैसल नसीर से मिले। ये इंटरव्यू नशर होने के बाद मेरे कप्तान के खिलाड़ियों ने मेजर खुर्रम पर यके बाद दीगरे बाउंसर्स फेंकने शुरू कर दिए। सबसे पहले फवाद चौधरी मैदान में आए, उनके बाद शहबाज गिल, उस्मान डार और जुल्फी बुखारी जैसे सीनियर रहनुमाओं ने भी मेजर खुर्रम को पहचानने से ही इनकार कर दिया। मेरे कप्तान के खिलाड़ियों के ये सब बाउंसर्स उस वक्त नो बॉल बन गए जब सोशल मीडिया पर मेजर खुर्रम की सीनियर रहनुमाओं के साथ तस्वीरें वायरल होना शुरू हो गई। और तो और कुछ अरसे पहले जब मेरे कप्तान मुजफ्फराबाद गए थे तो हेलीपैड पर उनका इस्तकबाल करने वालों में मेजर खुर्रम भी मौजूद थे। शुक्र की बात यह है कि बात फवाद चौधरी और शहबाज गिल तक ही रही। मेरे कप्तान ने ऐसा ट्वीट नहीं किया जिसमें वो मेजर खुर्रम को पहचानने से इनकारी हों। नाज़रीन, कम से कम मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी हैरत की बात नहीं थी कि मेरे कप्तान एक तरफ हसास ओहदों पर तैनात आला अफसरान पर इल्जाम तराशी कर रहे थे और दूसरी तरफ इन्हीं अफसरान से मामला तय करने के लिए मुज़ाकराती टीम भी भेज रहे थे। लेकिन मेजर खुर्रम रियाजी के और उस पर तहरीक-ए-इंसाफ के रद्द-ए-अमल पर मैं अपने कप्तान से 10 सवाल पूछता हूँ। सवाल नंबर 1, ऐ मेरे कप्तान, आप लोग मेजर खुर्रम रोकड़ी को पहचानने से इनकार कर रहे हैं लेकिन उनकी बात की तरदीद क्यों नहीं कर रहे? सवाल नंबर 2, मेरे कप्तान, आपकी तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा मेजर खुर्रम के अनजान होने का ट्वीट कर रहे हैं उनके साथ तस्वीरें सामने आने के बाद यह सवाल उभरता है कि क्या तहरीक-ए-इंसाफ की पॉलिसी है कि मेजर खुर्रम को पहचानने से इनकार कर दिया जाए? सवाल नंबर 3, मेरे कप्तान, आपकी तहरीक-ए-इंसाफ ने मेजर खुर्रम रोकड़ी को पहले शोकॉज नोटिस जारी किया और आज उनकी बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। क्या आपकी जमात अनजान लोगों को नोटिस जारी करती और पार्टी से निकालती है? सवाल नंबर 4, मेजर खुर्रम खुद को मेरे कप्तान की फैमिली का एक रुकन कहते हैं। ऐ मेरे कप्तान, आपका उनसे आखिर रिश्ता क्या है? सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान, आप और आपके खिलाड़ी एस्टैब्लिशमेंट से बैकडोर राब्तों की तरदीद क्यों नहीं कर रहे? सवाल नंबर 6, मेरे कप्तान, आप जिन अफसरान पर अपने कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाते हैं उन्हीं अफसरान से राब्तों के लिए साथियों को क्यों भेजते हैं? सवाल नंबर 7, ऐ मेरे कप्तान, क्या मेजर जनरल फैसल नसीर पर आपका इल्जाम एक वक्ती बात है जिसे आप 35 पंक्चरों वाले बयान की तरह सियासी बयान करार दे देंगे? सवाल नंबर 8, मेरे कप्तान के एलची सलमान अहमद ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि जब मेजर खुर्रम ने उनकी जनरल फैसल नसीर से मुलाकात कराई तो उस मुलाकात के बाद कुछ नाखुशगवार वाकयात हुए। क्या मुलाकात में कुछ चीजें तय हुई थी जिनको पब्लिक नहीं किया गया? सवाल नंबर 9, ऐ मेरे कप्तान, मेजर खुर्रम ने कहा कि आप पर कातिलाना हमले के बाद भी उन्हें कहा गया कि मेजर जनरल फैसल नसीर से मुलाकात कराएं। दूसरी तरफ सलमान अहमद ने इस बात को गलत करार दिया है। दोनों में से सच्चा कौन है? सवाल नंबर 10, ऐ मेरे कप्तान, अगर मेजर खुर्रम रोकड़ी गलत बात कर रहे हैं तो आपकी तहरीक-ए-इंसाफ उनको लीगल नोटिस क्यों नहीं भेज रही? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेजर रिटायर्ड रोकड़ी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन तमाम सवालों को उन्हीं के सामने रखते हैं और कोशिश करते हैं कि जवाबात हमें मिल सके। मेरे साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मेरे ख्याल में मैं उन सवालों को तो रिपीट नहीं करूंगा कि जो आप ऑलरेडी कल एक इंटरव्यू अपने दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद साफ साफ आपको पहचानने से इनकार कर दिया गया है और ये कहा गया है कि जनाब, आपका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से किसी किस्म का कोई ताल्लुक ही नहीं है। मुझे जरा बताएंगे, आपका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक कब शुरू हुआ, कितना पुराना है? आप क्या इमरान खान साहब के क्लोज सर्कल्स में शामिल थे या नहीं थे? मंसूर भाई, थैंक यू वेरी मच। ताल्लुक जो है ना, अभी ताल्लुक जब बताने पड़ जाए तो फिर मोहब्बतों को जब बताना पड़ जाए कि हमें तुमसे मोहब्बत थी या हम तुम्हारे साथ थे, ये मामला बड़े अजीब हो जाते हैं। ताल्लुक मेरा इतना ही पुराना है जितनी इमरान खान की पॉलिटिकल स्ट्रगल पुरानी है।
मैंने जब पहली दफ़ा इमरान खान को अपने हुजरे पे देखा या रोखड़ी में जब ये आया, आई एम टॉकिंग अबाउट 98, 99, तो उस वक़्त मैंने इमरान खान को कहा कि इमरान खान मुझे इजाज़त है कि मैं अपनी ज़बान में बात करूं या उर्दू में। तो ही सेड के जी, अब मैं तो लोग हमारे बैठे हुए थे, तो मैंने उनको कहा, आई वॉज वेरी यंग, मैं भी 26-27 साल का हूँगा या 28 का। तो मैंने उनको कहा कि इमरान, लोगों को मैंने कहा जहाज चौक हमारा एक जगह है, इकरामुल्लाह खान शहीद के नाम पे था, बाद में जहाज चौक। मैंने कहा जहाज चौक से उधर जो इमरान खान है वो बहुत बड़ा आदमी है, और परसों नेल्सन मंडेला को मिला है, और उससे पहले क्वीन एलिजाबेथ के साथ डिनर था। मैंने कहा लेकिन जहाज चौक से इधर हमें वो बड़ा इमरान खान नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो हमारी ये जो भाई कौमें बरादरी हैं, हमारे जो कबाइल बैठे हैं, इनके कद के ऊपर आकर वो मामलात को समझ सके। मैंने कहा इमरान खान, अगर आप इनके मामलात को समझ गए और आपको ये समझ आ गई कि ये लोग और आपने इनके लिए ज़िंदगी गुजारनी है, तो जिस तरीके से नवाज शरीफ का लाहौर है, जैसे बेनज़ीर का लाड़काना है, इसी तरीके से इमरान खान का मियांवाली होगा। इमरान खान को जब मैं गाड़ी में बिठाने गया, तो मैं उस वक्त आर्मी में था, कैप्टन था, घर आया हुआ, छुट्टी इसी मकसद के लिए आया। हफीजुल्लाह खान को अल्लाह ताला, जो हमारे वो भी भाई हैं, हफीजुल्लाह खान जो इमरान खान के बहनोई हैं, ये थे। हाकम खान हाथी खैल थे, सैफुल्लाह नियाज़ी ऑल्सो विद देम मेरे ख्याल में, और मुख्तलिफ जो 4-5, ज़ियाउल्लाह खान पाई खैल हमारे एक दोस्त थे, वो भी साथ थे। तो ये एक पुरानी एक उस वक्त निसान पेट्रोल होती थी, ज़ियाउल्लाह खान पाई खैल हमारे बड़े भाई हैं, उनके साथ। तो जब मैं गाड़ी में उनको सी ऑफ करने का, तो इमरान खान ने मुझे कहा कि आप फौज कब छोड़ रहे हैं? मुझे समझ नहीं आई उस चीज़ की। तो मैंने कहा आई एम सर्विंग, जब जिंदगी हुई, जब छोड़नी होगी छोड़ देंगे। तो जब तक नौकरी है, तो ये ताल्लुक उस वक्त से शुरू हो रहा है। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि शायद हम उन लोगों में से थे कि जो बढ़ के आगे बहरहाल बाकी ये चीज़ आपने ताल्लुक का पूछा कब से। नहीं रोकड़ी साहब, एग्जैक्टली साल बता दीजिए ना मुझे, सिर्फ अगर साल बताते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा कितने साल हुए एग्जैक्टली। 99, 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, आप सोच लें आगे कितना अर्सा हो गया। तो यानी आपका रिश्ता तकरीबन 22 साल पुराना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इस दौरान आपने तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर कोई इलेक्शन लड़ा है? जी हाँ, आई वॉज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। जब मैं 2012 में फौज से आया, तो 2 साल का फौज का होता है हमारा कि यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी पॉलिटिक्स। 2 साल गुजारे। 2014 में आई स्टार्टेड एक्टिव पॉलिटिक्स। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बना, फिर सेक्रेटरी बना, फिर मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ पंजाब बना, चेयरमैन एक्स सर्विसमैन बना। मैंने एक्स सर्विसमैन सोसाइटी खड़ी की पार्टी की। फिर जब 2018 का इलेक्शन आया, तो मैंने PP86 के लिए, जो कि खान का अपना विंग है, मैंने उसके लिए अप्लाई किया। तो 3 बंदे हम शॉर्ट लिस्ट हुए, तो यानी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द टिकट, लेकिन टिकट हमारे एक और दोस्त हैं, भाई हैं, उनकी तरफ चला गया जी। तो दिस इज व्हाट द स्टोरी इज। फिर हम पूरा 4.25 साल जो है। अच्छा, ये भी बताया गया है तो सर, ये भी बताया गया है कि आपकी पिछले 1 साल से इमरान खान साहब से कोई बातचीत नहीं हुई है। आखिरी दफा आप इमरान खान साहब से कब मिले थे? मैं वो ये परसों, ये को हफ्ता 1.5-2 हफ्ता पहले कश्मीर के अंदर मेरी शक्ल का कोई और आदमी था, वो जिन था जी कोई, तो मैं तो था नहीं, को मेरी शक्ल का एक जिन और फिर रहा है जो कहीं ना कहीं जाके मिल लेता है। सलमान अहमद रबी। और अच्छा, सेम डे जिस दिन जो मैंने कश्मीर पे रफली अगर पिछले 1 साल की बात की जाए, तो पिछले 1 साल में रफली बॉल पार्क तकरीबन कितनी दफा मुलाकात हुई पिछले 1 साल में? सर मुलाकातें बहुत हो जाती हैं, अटक के जलसे हुए मुलाकातें, बहुत ज्यादा मुलाकातें। यानी मैं इतना ज्यादा भाग के मिलने वाला भी नहीं हूं, लेकिन मुलाकातें हो जाती हैं। 15 दिन पहले मेरी मुलाकात है, मैंने ये कश्मीर के जलसे के ऊपर सारा हमने उसको अरेंज किया। 20 दिन हो गए होंगे मैक्सिमम, इतनी ज्यादा महीना हो गया होगा। और ये जो भाई मेरा कह रहा है कि मुलाकात नहीं हुई, इसने साथ आना था, और जब खान पहुंच गया तो आई कॉल्ड हिम। मैंने कहा खान आ गए तो वाई हैवंट यू कम, तो यू शुड हैव कम बाय योर ओन कार। तो ही सेड के हेलीकॉप्टर के अंदर मुझे बैठने नहीं, हेलीकॉप्टर के अंदर जगह नहीं थी, मैं नहीं आया तो मैं आ नहीं सका। एक कहानी और भी है, क्या क्या सुनाऊं। अब मैं यानी मैंने ये सबूत देने हैं कि मैं मिला हूं, या मैंने ये सबूत देने हैं कि मैं शुक्र, मैं तस्वीरें नहीं बना सकता हूं बहुत सारी, मेरी नहीं है आदत कि मैं अपने फोटोज बनाऊं, लेकिन लोग बना लेते हैं। तो अल्लाह के फजल से अभी वो खुद कहीं ना कहीं से कोई ना कोई निकाल देता। सर ये एस्टैब्लिश हो गया, चलें कि आप फरमा रहे हैं कि आपकी मुलाकातें हुई हैं पिछले 1 साल में। अब लेट्स कम टू मेजर जनरल फैसल, उनके हवाले से ये प्रपोजल आपका था या उनमें से किसी को पता लगा कि जनाब आपका उनके साथ ताल्लुक है, तो इसलिए आपको कहा गया कि जी मुज़ाकरात करें, या आपने खुद ये प्रपोज किया था? नहीं,
नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि मैं जाता हूँ बनीगाला के अंदर, तो वहाँ पे हम बैठे हुए हैं, सलमान आता है, तो वहाँ पे बात चलती है जनरल फैसल नसीर की। फैसल नसीर पोस्ट हुए जिस दिन जनरल सरफराज की शहादत हुई, उसी दिन चार्ज लिया जनरल फैसल ने। तो वहाँ पे जब मैं गया तो मैंने नेगेटिविटी फील की कि बड़े थोड़े से दिन हुए थे फैसल को आए हुए, बड़ी नेगेटिविटी फील की मैंने कि दे वर टॉकिंग अगेंस्ट फैसल, या देयर वाज अ एटमॉस्फेयर जिसके अंदर फैसल के बारे में ये था कि ये पीटीआई को ख़त्म करने के लिए या इस तरह की बातें हो रही थी। तो मैं उसके अंदर इंटरवीन किया। मैंने कहा बात यह है कि आई नो द जेंटलमैन और मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, तो ये सारी चीज़ें आई डोंट बाय इट कि वो एक प्रोफेशनल आदमी है और वो किसी ज़ात के लिए वो इस तरह का उसके है ही नहीं। एक ट्रू पेट्रियट प्रोफेशनल आदमी है, वो ये चीज़ नहीं कर सकता। उसने सिस्टम को और मुल्क को अपग्रेड करना है, उसमें चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी होगा। क्योंकि मैं फैसल सर, मुझे ना जानता होता तो मुझे टाइमलाइन साथ साथ बताते रहिए, मुझे ये डेट्स बताते रहिए जरा साथ साथ, टाइमलाइन लोगों की आगाही होती रहे साथ साथ। मुझे मंसूर भाई, मेरे कुछ इश्यूज हैं, मुझे तारीखें याद नहीं रहती। मैं तारीखें ये जिन दिनों, ये एग्जैक्टली उन दिनों की बात है जिन दिनों के अंदर ये जो है शहबाज गिल, इसका को केस बना हुआ था, ये उन दिनों की बात है, एग्जैक्टली उन दिनों की बात है। अच्छा, वो शहबाज गिल के ऊपर उसके बाद आपकी पहली मुलाकात होती है, ठीक, मेजर जनरल फैसल से उसके बाद आपकी मुलाकात होती है। वो आपसे कहते हैं कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम नॉट अगेंस्ट द पार्टी, और ये कंफ्यूजन जो है ये खत्म होनी चाहिए। उसके बाद ये मैसेज लेके आप वापस आते हैं। जब आप वापस आते हैं उस वक्त फिर आपकी इमरान खान से मुलाकात होती है, किसी और से होती है? नहीं, सुने, हम एक टीम के तौर पे काम कर रहे थे अंदर। मैं ये, क्योंकि जब मैं फैसल वाला आया तो मैं खुद भी नहीं चाहता था कि मैं एक्सपोज हूँ उनके अंदर जो अंदर फिर रहे हैं, क्योंकि मुझे आइडिया था कि मैंने जो काम कर रहा हूँ, द पीपल दोज हु आर डूइंग इनसाइड। अब सुलेमान वाज द सारी चीज चल रही है, मैं, खान, सुलेमान, दो और हैं, हम जो 5 थे, वी आर डूइंग दिस थिंग। मैं बनीगाला जाके बैठ जाते थे बाहर, और इस तरीके से चीज चल रही थी। फैसल, मुझे कहा गया कि जी फैसल को कन्फ्रंट कीजिए, खान कहता है। मैंने कहा नॉट एन इशू। मैंने टाइम लिया, आई वेंट टू फैसल जनरल के पास में चला गया। मैंने कहा जनरल बात यह है कि इज दिस अ केस कि आप ये काम कर रहे हैं, ये चीज ऐसे है। जब वहां पे हमारी मुलाकात हुई तो आई कम बैक, तो सलमान सेज कि हमारा ये प्रोसीजर था कि मैं लिख के भेज दूंगा, जो भी मेरी आपके साथ मुलाकात हुई है मैं उसका पूरा एक नोट बनाऊंगा, ब्रीफ बनाऊंगा और भेज दूंगा कि ये मेरी फाइंडिंग्स है, ये कंक्लूजन है। सेम थिंग आई डू विद खान। मैंने उस दिन सेम नोट फैसल को भेजा, सलमान को सेम नोट मैंने खान को भेजा कि मैं मिलाया हूं और ये फैसल ने कहा है और ये मेरा कंक्लूजन है, यानी कि गिविंग डायरेक्ट मैसेज टू इमरान खान। मैंने लिखा ना जी, मैं आपसे मिलके जाता हूं और मैं अपना एक नोट बनाता हूं। लिखने से मुराद आपने ईमेल किया, व्हाट्सएप किया, किस तरह भेजा आपने नोट? नहीं, व्हाट्सएप सर, देयर इज नो ईमेल कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली अगर मैं ये कहूं, मैं मेरे साहब अगर ये कहूं कि आपकी इमरान खान साहब से जो खतो किताबत हुई है, ये व्हाट्सएप मैसेजेस आपके पास अभी भी पड़े हैं? हाँ, डेफिनेटली। कौन सी चीज छुपती है? जब आप रिट्रीव करना चाहें, क्या चीज नहीं निकलती? मैं भी फोन रख दूंगा आपके पास, आप सारी चीज निकाल के रख देंगे। कौन सी चीज छुपती है? आपने जब इमरान खान साहब को ये मैसेज भेजा, इमरान खान साहब को कोई रिप्लाई आया उसके ऊपर? नहीं, उस पर रिप्लाई नहीं आया। ही सॉ द मैसेज, उनको पता चल गया, बिकॉज आई वांटेड कि मैं उधर से सुलेमान भेज रहा है तो आई वांटेड दिस थिंग कि ही शुड नो दिस थिंग कि मैं भी यहां से भेज रहा हूं। मैंने डबल चेक रख के मैंने वे भेज दिया, फिर उधर से सुलेमान ने उनको भेज दिया। नहीं, ये मैसेज आपने कहा कि उन्होंने देख लिया, इमरान खान साहब ने देख लिया, आपने डायरेक्टली उनके नंबर के ऊपर भेजा था? देख लिया, डेफिनेटली मंसूर भाई, मैं जब आपको भेजूंगा तो आपके नंबर पे भेजूंगा ना। नहीं सर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जरा थोड़ी सी टेक्निकलिटी के ऊपर बात है, क्योंकि इमरान खान साहब इज टोटली डिनाइंग दिस। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, डिड यू गेट द 2 ब्लू टिक्स, वो जो व्हाट्सएप के ऊपर आते हैं? हां जी, सी डिनाइंग, दो बिल्कुल ब्लू टिक्स मिले हैं। नो बॉडी कैन डिनाई इट। जो चीज मैं क्लेम करूंगा, नो बॉडी कैन डिनाई दैट। ये ज़हन में रखिएगा। चाहे आगे से पहाड़ खड़ा कर लें, चाहे आगे से आप जो लिसन मंसूर भाई, लिसन वन थिंग, जिस चीज को मैं क्लेम करूंगा, नो बॉडी कैन डिनाई इट। अगर नहीं होगा तो मैं कहूंगा सॉरी, मेरा ये क्लेम नहीं है। मुझे जरूरत क्या है कि मैं ऐसी चीज बोलूं इतनी बड़ी? मुझे जरूरत क्या है? मेरे
आगे उसके बाद आपकी दूसरी मुलाकात होती है। दूसरी मुलाकात भी आपकी, उसमें मेजर जनरल फैसल नसीर आपके मुताबिक आपको कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ वालों को ये कहें कि जनाब फौज के हवाले से स्टेज पर बुरा भला कहना जो है वो छोड़ दीजिए। आप उसके बाद वापस आते हैं, ये बात भी आप खान साहब को पहुंचाते हैं? नहीं, ये बात मैं खान को नहीं बताता हूँ। ये बात हमारी जो टीम, हम बैठते हैं बनीगाला में, हम 4 मेंबर्स की टीम है, हम वहाँ आके डिस्कस करता हूँ। अब ये एक इस्टेब्लिश हो चुका है। अब ये चीज़ जब हो गई कि अब सलमान कर रहा है सारी चीज़ को मैनेज, खान के पास जाता है, वहाँ से मिलता है, वापस आता है। मैं ये इंश्योर करता रहा कि उसको कहने के लिए कि खान के साथ जो भी तुम ये बात करोगे, यू हैव टू बी केयरफुल कि तुम अंदर बात ना करो, इन फ्रंट ऑफ पीपल बात ना करो, तुम बाहर साइड पे करके उनके साथ कहीं भी अकेली बात करो, क्योंकि चीज़ ऐसी है कि अगर ये लीक आउट हो गई तो उसके अंदर उसके मसाइल बन जाएंगे। जो पहला था, जो पहली सर, ये जो दूसरी मुलाकात थी भी शहबाज सर, ये मेरे साहब, ये जो दूसरी मुलाकात थी इसमें और पहली मुलाकात में कितना फर्क था? टाइम का कितना फर्क था दोनों में? 10 दिन ये, यानी ये चीजें जितनी भी है ना मंसूर अली खान, ये ऐसे चल रही हैं इन सीक्वेंस, 10 days 12 days, इसी यानी दिस इज द इनिंग विच इज गोइंग ऑन। हम इसी के ऊपर, और आई एम हियर इन इस्लामाबाद, और हमारा ऑल फोकस इस चीज के ऊपर है कि हम इसी चीज को फोकस करके मैं चल रहा हूं। चल क्यों रहा हूं? जैसे आपने कहा, मैंने पहले भी एक जगह पे कहा है। ठीक सर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आपकी तीसरी मुलाकात होती है, सलमान अहमद साहब उसके अंदर शामिल होते हैं। सलमान अहमद साहब का एक वीडियो पैगाम आता है जिसमें वो कहते हैं कि जी आपकी मेरी 2 घंटे की मुलाकात हुई थी। एग्जैक्टली 2 घंटे की उस मुलाकात के क्या खदोखाल थे, क्या क्या चीज तय की जा रही थी उस 2 घंटे की मुलाकात में? अच्छा, हम यहाँ रुकते हैं। हुआ ये कि हमारा फिर टीम का बना दे सेट कि आपको मिलना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, गो अगेन। मैंने टाइम लिया उनसे, तो उन्होंने कहा आप आ जाएं। तो मेरे जहन में आया कि मैं अकेला ना जाऊं, आई शुड नॉट गो अलोन। ये जो अकेली चीज़ होती है, पता नहीं अल्लाह की तरफ से होती है। मैं आपको बताऊं, मेरे जहन में ये नहीं था कि कल ये चीज़ हो जाएगी जो अब हो रही है। मेरे जहन में ये था कि मैं इस वक्त एक इम्पार्शल बंदा आ गया हूँ। 2 इधर भी मेरी भाई हैं, इधर भी मेरे भाई हैं, मैं बीच में रोल प्ले कर रहा हूँ। तो ये एक कल्चर है, ट्राइबल कल्चर है कि मैं अब दोनों के लिए बिल्कुल न्यूट्रल हो जाऊंगा। यानी जहाँ इनकी बात ठीक होगी इनको कहूंगा, जहां अगर ये इन्होंने कुछ सख्त बात की तो इनको कहूंगा ये आपको अच्छा कह रहे थे, ये ना यानी एक चीज को बुरा भला भी नहीं पहुंचाऊंगा एक दूसरे तक। अब मैं दोनों को भाई समझते हुए चलूंगा। ये एक ट्राइबल कल्चर है जिसकी हमारी ट्रेनिंग है, जहां हम अपने जिस नस्ल खून से हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एक और हमारी जरूरत होती है कि एक आधा बंदा और भी साथ हो जो कि आपकी तरफ से हो, एक बंदा उनकी तरफ से। सर आगे ये पॉइंट आ गया सर आपका। तो ही वाज द मेन मैन। क्या फैसला हुआ उसमें सर? सर नहीं, मैं उसको बताऊं। नाउ आई कॉल जो है सलमान को क्या से कि आई वांट कि आप मेरे साथ आए। अब मुझे आज तक वो टाइम याद है, मैं सरीना के आगे मेरी गाड़ी गुजर रही थी, तो ही कॉल्ड बैक एंड ही वाज पूर्ण जस्टिफाइड था। उसने कहा कि हमारी मुलाकात तय हो गई। तो ही कॉल्ड कि अगर जो है मैं नहीं आना चाहता हूँ, मैं नहीं आना चाहता हूँ। मैंने कहा यार मैंने तो उसको बता दिया कि आप आ रहे हैं। हमारी मुलाकात थी शाम को मुझे कॉल आ जाती है कि फैसल की, उनके ऑफिसर्स की, स्टाफ ऑफिसर की कि सर आपकी मुलाकात आज शाम को कैंसिल बिकॉज ही हैज टू गो समवेयर, तो वी मीट अप इन मॉर्निंग एट फलाना टाइम। मैंने कहा ओके। अब मुझे फिर आता है सलमान का कॉल। उन्हें कहा कि मुझे खान को बता के मिल के आना चाहिए। मैंने कहा जस्टिफाइड, मैं तो ऑलरेडी जो मूवमेंट चल रहा हूं, खान को पता है कि मैं मिल रहा हूं। शहबाज गिल वाले केस में मैं मिल चुका हूं, ये मैं मिल रहा हूं। लेकिन क्योंकि आप आ रहे हैं तो यू हैव टू टेल हिम। ही गोज टेल्स खान एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खान। नाउ ही कम्स और वो आके मुझे, अब नाउ आई एम टेकिंग हिम एज ए रेप ऑफ खान। अब मैं जब गया हूं उस मुलाकात के अंदर तो मैं जाके साइड के ऊपर बैठ जाता हूं बिकॉज नाउ आई एम बिल्कुल न्यूट्रल एंड आई मेक फैसल, ही इज सिटिंग लाइक दिस, journal is sitting like this. Now they talk to each other and they talk for two hours, not less than 2 hours. This conversation goes on. He says things कि हमारे ये grievances हैं, वहां से चीजें कही जाती हैं। यानी कि एक बहुत अच्छे नोट के ऊपर मुलाकात। मैंने भी बीच में से थोड़ी सी चीजें जहाँ ऐड करनी होती थी कर देता था, लेकिन I wanted सर मुझे I have to move quickly because I have to move quickly। मुझे इजाजत दीजिए। ये जो तीसरी मुलाकात है ये किस महीने में सर होती है? अक्टूबर में? मैं आपको इसके डेट मैं मंसूर है, मैं अगेन टेलिंग यू, मैं तारीख अभी लिखूंगा तो दूसरी बार आई कैन अगेन सेंड यू, आई हैव द रिकॉर्ड, ऑल द रिकॉर्ड, आई विल सेंड यू के एग्जैक्ट डेट क्या थी उसकी। लेकिन उन्हीं दिनों ये आई एम प्रीटी श्योर ये सारी इंटरेक्शन आपकी सलमान अहमद साहब के साथ भी व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू मौजूद है, इसका ट्रांसक्रिप्ट भी मौजूद है।
100% every 100% is with me। एक कैसे नहीं होती आपकी, यानी ये तो इमानत होती है ना, मैं कई दफा कहता हूं कि लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेरे साहब ये बताइए, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या इस वक्त, बिकॉज यू बीन पार्ट एंड पार्सल अकॉर्डिंग टू यू पार्टी के थिंक टैंक्स के हवाले से क्या गुफ्तगू होती है, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि इस वक्त पार्टी की टॉप लीडरशिप के अंदर जो बयानिया चल रहा है वो एक फौज मुखालिफ बयानिया है? मेरा इशू यही था, मैंने पिछले दिनों भी स्टैंड लिया। मेरा इशू यही था कि हम जिस तरीके से मूव कर रहे हैं या पीछे बड़े अरसे से जो काम आ रहा है, जो यूथ है उसके अंदर एक चीज ऐसी आ रही है कि वो फौज के खिलाफ उनकी ग्रीवियंसेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। और मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, मैं उन कॉजेज पे नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज बिल्टअप हुई है। तो फिर एक करते करते आके हमने भी वही, ये अभी बयानिया हमारा डेवलप उस तरीके से नहीं हुआ था, लेकिन हमारे स्टेजेस पे चल रहा था। मेरी कोशिश यही थी, मैं यही कर रहा था कि ये मामलात खत्म हो जाएं और ये बयानिया आगे बढ़े ही ना, ताकि हम सेटल हों। वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी, हमारा वोट बैंक बहुत ज्यादा बड़ा है, हम इलेक्शन के अंदर जाएं, हमारा वोट बैंक बड़ा है, हमारा लश्कर नहीं बड़ा। वी डोंट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ लश्कर। हम अपने वोट बैंक के साथ इलेक्शन में जाएं, हम टिकट्स लें, हम मेरिट के ऊपर अपनी पार्टी को आगे लेके आए और हम अच्छी गवर्नमेंट बनाए, इमरान खान को लेके आए और हम डिलीवर करें पाकिस्तान को। इसीलिए मैं ये कोशिश कर रहा था सारे। ठीक है, मेरे साहब ये बताइए कि क्या इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि मुझे सितंबर के अंदर ही, मैंने 24 सितंबर को अपनी तकरीर के अंदर ये बता दिया था, मेरे कत्ल का प्लान जो है वो बन चुका है। ये सारी चीजें आपकी पार्टी के अंदर डिस्कस हुई थी, क्या बताया गया था? इमरान खान साहब वो श्योर अबाउट दिस कि हाँ जी इस प्लान बना था? क्या आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी? नहीं, ये जो इनकी अंदर की अपनी वो जो है मीटिंग बनी गाला में जो भी हुई है, आई डोंट नो अबाउट दैट, ना मुझे उसका पता है। ये जो चीज़ कत्ल के प्लान वाली है, इसके बारे में मुझे कोई चीज़ का पता नहीं है। सलमान ने एक जगह के ऊपर बात की जो 3 दिन पहले है कि जी मुझे पता था कि इस तरह की कोई चीज़ होगी, ही सेड समवेयर। मेरे साथ भी सलमान ने ये चीज़ नहीं की थी कि इस तरह की चीज़, प्लान बन चुका है। व्हेन यू से ना कि प्लान बन चुका है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये इंटेलिजेंस एक रिपोर्ट होती है। मैं तो क्योंकि नौकरी कर चुका हूँ, सिस्टम कैसा रह चुका हूँ, जब आप आगे सर, बिकॉज यू बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी योरसेल्फ, मेरे साहब, क्या इमरान खान साहब ये जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, डू यू सस्पेक्ट कि बेसिकली इसमें प्राइम फोकस ये है कि आर्मी चीफ जो भी लगे वो इमरान खान साहब की मर्जी से लगे? देखें मेरा ये है कि आर्मी चीफ, मैं पहले तो अपना बताऊं ना, कि जब हम एक्सटेंशन कर रहे थे जनरल बाजवा की, तो उस वक्त भी मैं यही शोर मचा रहा था कि जो मेरिट के ऊपर आता है आप उनको लगाएं, आप एक्सटेंशन हो ही ना। खैर हो गई। अब वो क्या चाहते हैं, मर्जी का लगे, किसी की मर्जी का क्यों लगे? ना मेरी मर्जी का लगना चाहिए, ना किसी की मर्जी का लगना चाहिए। एक मजबूत सिस्टम मौजूद है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट को जो इसको लगना है उसको लगना चाहिए। मैं क्यों कहूं मेरी मर्जी का लगे, या नवाज शरीफ साहब कहें क्यों मेरी मर्जी का लगे, या जरदारी साहब कहें मेरी मर्जी का लगे? ये फौज है या हमारा को जात के लिए हमने एक डिपार्टमेंट को इस्तेमाल करना है? व्हाई शुड वी इवन थिंक ऑफ इट कि हमारी मर्जी? लास्ट क्वेश्चन मेरे साहब, बिकॉज़ मेरे पास टाइम की कमी है, डू यू रिग्रेट बीइंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ? नहीं, नॉट एट ऑल। मैंने ज्वाइन किया, मेरे अपने ख्वाब थे, ड्रीम्स थे, मेरे अभी भी वो ड्रीम्स आर विद मी। मैंने इसको ज्वाइन किया, मैं कोई हीरो वर्शिप में नहीं था, मुझे कोई क्रिकेट का शौक नहीं था, मुझे कोई किसी को खूबसूरती को देख के आई वाज इट विद हिम। मैं कंसीडर करता था। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मेजर रिटायर खुर्रम। मेजर साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी, पूरा प्लान क्या गुफ्तगू होती थी, वो ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप मैसेजेस का सबूत भी उनके पास मौजूद है। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, मजीद इस पर गुफ्तगू होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेजर रिटायर खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आज उन्होंने जो खिताब किया उसके अंदर एक दफ़ा फिर उन्होंने मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों लिया, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब को उन्होंने तनकीद का हदफ बनाया और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि एक मफरूर पाकिस्तान से बाहर बैठ के नए आर्मी चीफ का इंतखाब करने जा रहा है, क्या ये सही है या गलत है? और इसके साथ साथ मोमेंटम जो है वो भी अब उसको बिल्डअप करना चाह रहे हैं और 20, 21, 22 तारीख तक खुद भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर वो खुद भी पहुंचने का इरादा रखते हैं। मुस्लिम लीग नून की आखिर हिकमत अमली क्या होगी इस तनकीद के ऊपर, और आगे चल के अगले 10 से 12 दिन के अंदर आखिर पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करने जा रही है? इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अज़मा बुखारी साहिबा, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। इमरान खान साहब ने आज फिर वही नुक्ता उठाया है कि मुस्लिम लीग नून और ख़ासतौर पर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी पसंद का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, जो
जो उनको पसंद हो। इस ऐसी बात के ऊपर वैसे आईएसपीआर पहले भी एक बयान जारी कर चुका है कि जो कुछ भी होता है तमाम ऑफिसर्स जो हैं वो मेरिट के ऊपर होते हैं, तमाम क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब इस पॉइंट को बार बार रेस कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब के बेहतर नहीं है कि नवाज शरीफ साहब अपने आप को अगर इस प्रोसेस से ही बाहर कर लें तो इमरान खान साहब की ये तनकीद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी? बहुत शुक्रिया मंसूर। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इमरान खान साहब के मुकद्दर में नवाज शरीफ साहब से जलना लिखा है, वो जलते रहेंगे। उनको किसी ना किसी बात के ऊपर, अब जो नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने इज्जत और मुकाम दिया, इमरान खान जल के वो वापस नहीं ले सकते। और ये अगर देखिए, ये भी अल्लाह ताला के निज़ाम कुदरत है ना कि इमरान खान साहब जो है वो आज कहाँ हैं, और आज भी जिसको वो सियासत से बाहर करना चाहते थे, जिसकी सियासत उन्होंने ख़त्म कर ली थी, वो आज भी तमाम जो है वो फैसलों का मरकज़ है और वही फैसले कर रहे हैं। सो इससे इमरान खान साहब को कुछ सीखना चाहिए, लेकिन वो सीखेंगे नहीं, इसलिए ये तो मुझे मालूम है। देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आर्मी चीफ लगाने की चॉइस तो इमरान खान दे रहे हैं। उन्होंने लड़ाई जो सारी डाली थी, आपको मुझसे ज्यादा मालूम है कि वो सारी लड़ाई अपने एक बंदे को लाने के लिए, अपने किसी फेवरेट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं, सुबह बयान देते हैं मुझे क्या ताल्लुक है, जिसको मर्जी ले आए, शाम को फिर तकरीर जो है वो आर्मी चीफ के इर्द गिर्द घूम रही होती है। वो उनको तकलीफ ये है कि जो वो चाहते थे वो फैसला क्यों नहीं हुआ, और जिसके ऊपर जो है वो उन्होंने एक फसाद और एक जो है वो एक अनार की किसी कैफियत वो पाकिस्तान में क्रिएट करना चाह रहे हैं। मुझे ये बताइए, 126 दिन का धरना पूरी पैटर्नेज के साथ किया था ना इन्होंने, इनको पूरी सपोर्ट हासिल थी, क्या हुआ था फिर रिजल्ट भी इनको जीरो मिला था। और अब भी इनको तारीख जो है वो कई दफा बता चुकी हूं मैं भी, और मजहर साहब ज्यादा अच्छी तारीख बताते हैं कि आर्मी चीफ किसी के लगाने से किसी के हो नहीं जाते। वो एक इदारे के सरबराह होते हैं, उन्होंने इदारे की लाइन को टो करना होता है। और हमने 4 दफा आर्मी चीफ लगाए थे, फिर वो हमारे थे? नहीं, ऐसा नहीं होता। इमरान खान साहब की जो गलत फहमियां है ना, वो वही उनको लेके आज तक इस हालात पे आ गई। और आज भी नवंबर के आखिरी अशरे के अंदर जो है, आखिरी जो 20 तारीख के बाद उनका इस्लामाबाद और पिंडी में धमा चौकड़ी मचाने का एक ही मकसद है, चूंकि इलेक्शंस वो मान चुके हैं कि 10 महीने बाद होने जा रहे हैं। सो इलेक्शन को उनका जो है वो इशू ही नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है इमरान खान साहब का कि वो दूसरों को जब बात करते हैं तो उनको भूल जाता है कि वो 2018 में नहीं खड़े हैं, वो अब 3 साल की 3.5 साल की हुकूमत कर चुके हैं, जिसके अंदर दूसरों पे, नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सिर्फ मरियम नवाज का फैसला पढ़ ले, बरियत का, वो बड़ा क्लियर है। नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, उनको किस चीज की सजा मिली, क्या उनके खिलाफ पनामा साजिश बनाई गई, किस तरह ये जो है ये फैसले लिए गए, ये अरशद मलिक बेचारे बताते। अच्छा, उनको बड़ा शौक है ना, वो पता नहीं अरसलान साहब जो है उनको हार्ट अटैक क्यों हो गया, फलाने को क्यों हो गया। अब अरशद मलिक साहब जो है वो भी दुनिया से चले गए, दुनिया में होते तो ज्यादा बेहतर होता, वो और खुल के बता सकते थे कि क्या जो है उनके केस के अंदर क्या मामला थे। लेकिन अब अपनी जो फरा गोगी है वो उनको कैसे भूल जाती है, पिंकी पीरनी के हीरे उनको कैसे भूल जाते हैं। और अब तो एक नया तमाशा जो है वो सामने आया है मार्केट के अंदर, वो ये है कि तोशा खाना से असली चीजें लेकर नकली वहां रखवा दी। इससे बड़ी मतलब 2 नंबरी। मैं इस पे जरा बात करना चाहूंगा। ये आप लोगों की जानिब से इल्जाम लगाया गया है, मैं अभी जरा इसके ऊपर बात करना चाहूंगा, लेकिन मैं जरा आर्मी चीफ के टॉपिक पे जरा मजीद बात करना चाहूंगा। मजहर साहब, आईएसपीआर की जानिब से कल जो खासतौर पे स्टेटमेंट आई है, आज आर्मी चीफ मुल्तान के अंदर थे, वहां पे भी अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला जारी है, और ये भी बल्कि आज रिपोर्ट हुआ है कि ये सिलसिला तो एक्चुअली 1 नवंबर से ही शुरू हो चुका है, लेकिन ये डिबेट अभी भी सेटल डाउन नहीं हो रही, जो डस्ट फैली हुई है वो नीचे नहीं बैठ रही। क्या मैं अगर ये कहूं, आप इसके ऊपर जरा कमेंट कीजिएगा, अगर मैं ये कहूं कि इमरान खान साहब ने अपने आप को नजरियाती तौर पे अपने बयानिए के मुताबिक अपने आप को इस तरह प्लेस कर दिया है कि अब जो भी अनाउंसमेंट की जाए इस मौजूदा हुकूमत की जानिब से, इमरान खान साहब ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोवर्शियल बना देंगे? देखिए मंसूर, ये बात तो काफी हद तक लग रही है मुझे कि इमरान खान साहब, बहुत सिंपल सी चीज है, आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल नहीं होता। देखिए, जो भी 5-6 नाम दिए जाते हैं उनमें से रेयरली होता है कि आप उससे हट के कोई किसी को आर्मी चीफ बनाएं, वरना नॉर्मली ये होता है कि 5-6 अफराद में से किसी एक को आप आर्मी चीफ बनाते हैं। तो क्या इमरान खान ये कहकर कि नवाज शरीफ साहब किसी अपने मनपसंद आदमी को ला रहे हैं, वो इन 5-6 नामों में से कुछ नामों पर उनकी रिजर्वेशंस हैं? इससे तो यही जाहिर होता है जब वो ये बात करते हैं, और ये बड़ी खतरनाक बात है। मजहर साहब सॉरी, मैं आपकी कथा कलामी की माजरत, कुछ नाम हैं या कोई नाम है, मतलब आर वी टॉकिंग अबाउट 1 नेम और मोर देन 1 नेम्स?
हो सकता है कि उनके नजदीक 2-3 नाम ऐसे हों जो उनको लग रहा हो कि अगर ये आ गए तो शायद उनके लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वरना तो जो 4-5 नाम आएंगे और जो हैं सीनियरिटी लिस्ट में, इमरान खान अपने बहुत से लोगों से मालूम कर सकते हैं कौन है 5 नाम सीनियरिटी लिस्ट में, उसमें वो बता दें। तो मेरे ख्याल में इमरान खान क्या ये चाह रहे हैं कि ये झगड़ा चलता रहे नए आर्मी चीफ के आने के बाद, और ये बहुत खतरनाक बयानियां वो बिल्ड कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अब इमरान खान साहब को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। वो जो भी प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर है, अपना जलसे जुलूस वो भले करते रहे, लेकिन मेरा ख्याल है वो कुछ चीजों में बहुत आगे जा रहे हैं। मुझे लग ये रहा है वो बहुत खतरनाक लाइन पे जा रहे हैं, और ये जो चीज है ये किसी के लिए भी बहुत दुरुस्त नहीं लग रही मुझे। क्योंकि अगर आप किसी एक नाम पे फर्ज करें, कोई ऐसा नाम जिसको उनको शदीद एतराज हो या लगता हो एतराज, वो होगा तो क्या वो उसको उसी तरह ये अपनी मुहिम को या उनका सोशल मीडिया इसी तरह उस मुहिम को चलाएगा जैसे उन्होंने। लेकिन मजहर साहब इन तमाम चीजों से जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत खतरनाक है, तो क्या इस तरह क्या ये मैटर ऑफ ईगोज नहीं बनता जा रहा कि मुस्लिम लीग नून भी अगर इंसिस्ट करती है, ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले आपकी गुफ्तगू के दौरान ही अज़मा साहिबा ने कहा कि एक नाम है, उनको भी इस बात का आइडिया हो गया कि किस नाम की बात हो रही है, इमरान खान साहब को किस नाम के ऊपर एतराज हो सकता है। तो क्या ये बैटल ऑफ ईगोज नहीं बन गई कि मुस्लिम लीग नून भी अब जिद पे आ जाए कि नहीं जी हम भी देखते हैं कि आप उस नाम के ऊपर किस तरह उंगली उठाते हैं, और इमरान खान साहब भी जो है इस मामले के ऊपर आ गए कि मैं भी चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस नाम के ऊपर कतई तौर पे नहीं मानूंगा। देखिए ये तो 8 मार्च से पहले मुस्लिम लीग नून को भी किसी एक नाम पे एतराज था, उन्हें ये खदशा था कि कहीं यार कि ये बात अपनी जगह बिल्कुल कि उस वक्त भी, और आप ये उनके लोगों से बात करें तो वो कहते थे कि अदम एतमाद की तहरीक लाने का एक रीजन ये भी था कि उन्हें ये नजर आ रहा था कि इमरान खान अपने किसी मनपसंद, अब हमारे पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नून तो ज्यादा एक्सपीरियंस है इसका, कि मियां साहब जिनको भी लेकर आए उनसे उनका कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ। तो मेरे ख्याल में इस चीज को अब तो जो अपॉइंट होना है वो हो जाएगा, लेकिन आइंदा के लिए इस चीज को जरूर जेर बहस लाना चाहिए, इसका कोई मैकेनिज्म बदलना चाहिए, ठीक, किसको आना चाहिए। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन मैंने बात की कि मैकेनिज्म इसका बदलना चाहिए। और ये भी मज़हर साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर एक नाम के पीछे ही मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी यही इल्जाम लगता है कि एक नाम की वजह से ही ये सब कुछ हुआ था, हुकूमत की तब्दीली भी हुई थी कि किसी तरह वो एक नाम ना आ जाए। और यहाँ पे भी दोबारा एक और नाम के पीछे जो है वो इमरान खान साहब भी अब स्टैंड लेना शुरू हो चुके हैं, पोजीशन लेना शुरू हो चुके हैं, और अपनी तकारीर के अंदर इस हद तक इल्जाम तराशी कर रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग नून जो नाम लाना चाह रही है वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी फेवर्स के लिए लाना चाह रही है। अज़मा साहिबा के पास क्या जवाब है जानते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। इमरान खान साहब ने आज जलसे के अंदर भी उसको दोबारा डिस्कस किया, मुस्लिम लीग नून के ऊपर इल्जामात लगाए। अज़मा बुखारी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, वो इसी के ऊपर जवाब दे रही थी। अज़मा साहबा, मज़हर साहब ब्रेक से पहले ये फरमा रहे थे कि इसका तरीकाकार जो है वो चेंज होना चाहिए, लेकिन ये भी हकीकत है कि आपकी पार्टी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है कि आपने पूरी हुकूमत के ऊपर जो टेक ओवर किया था, तहरीक अदम एतमाद लाए थे, वो भी एक नाम की वजह से ही सब कुछ हुआ था, और आज इमरान खान साहब भी जो कुछ कर रहे हैं वो भी एक और नाम की वजह से ही सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या आपके ख्याल में क्या ये पूरा मैकेनिज्म ही चेंज नहीं हो जाना चाहिए? देखिए इसमें मंसूर डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है कि एक कोई ऐसा नाम जो बाकायदा तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी को बैक कर रहा हो, उसके लिए मनोवरिंग कर रहा हो, उसके लिए मतलब तमाम तर खिदमात सर अंजाम दे रहा हो। अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, उस खिदमात के खामखा आपके लिए इशू होगा। दूसरी तरफ एक अगर किसी नाम के ऊपर ये एतराज़ है कि उसने किसी की चोरियां पकड़ ली, या उसको पता चल गया, उनके नॉलेज में था कि इमरान खान साहब की जो फैमिली है, इमीडिएट फैमिली, वो क्या कर रही है, फ़र्क होगी के मामला जो हैं वो उनके किसी के नॉलेज में आ गए थे, और वो नॉलेज में आना इमरान खान साहब को पसंद नहीं आया। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और ये बात बिल्कुल प्रिंसिपली मैं खुद अग्री करती हूँ इस बात से कि इसका भी वंस फॉर ऑल एक मैकेनिज्म डेवलप हो जाना चाहिए, जैसे अदलिया का होता है कि आप जो है वो एक सीनियरिटी के ऊपर जो है, और तमाम जो देखिए इमरान खान साहब ने यहाँ तक कहा हुआ है मंसूर, ये मत भूलिए
के तमाम जो लोग आएंगे वो मुहब्बे वतन नहीं है, वो तो मुहब्बे वतनी के भी इसी से जज करें। उनके लिए मुहब्बे वतन सिर्फ शायद कोई एक आधा बंदा इस कुरे अर्ज पे एक वो है, कोई और होगा, बाकी तमाम जो है वो मुहब्बे वतनी नहीं है, जो है वो बाकी लोग हैं। और इसी तरह इमरान खान साहब का ये तरीका वारदात है कि वो लोगों को अंडर प्रेशर लाकर अपनी मर्जी के फैसले लेने की कोशिश करते हैं। अभी वो जो है ये एक तरफ वो जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अदलिया के साथ भी यही कर रहे हैं। आप उनकी हर तकरीर सुने, उनके लिए कानून वो है जो इमरान खान को फेवर करे, उनके लिए अदालतें वो हैं जो इमरान खान के हक में फैसला दें, उनके लिए जनरल वो है जो इमरान खान की सपोर्ट करे, उनके लिए जो है वो आइन वो है जिसके अंदर इमरान खान को ताहयात सदर लिख दिया जो है वो सदर बनाकर सदाती निज़ाम ले आया जाए। इसके अलावा इमरान खान किसी और चीज़ को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ना वो मानने के लिए तैयार है। यही डिफरेंस है इमरान साहब की फिलॉसफी में और पूरे पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग में। पाकिस्तान को जो है वो इमरानियात ने क्या दिया आज तक, मोहसिन पाकिस्तान, उसको पता नहीं कौन को क्या क्या नाम दे रहे थे, क्या एहसान किया इमरान खान साहब ने। अब वो 2018 की वो जो है ना ब्लैंक शीट नहीं है उनके पास अब 3.5 पौने 4 साल का कच्चा छट्टा उनके या माथे पे लिखा गया है। फराग होगी कि किससे मालूम है, पिंकी पीरने की हीरो की दास्तानी मालूम है, तोशा खाने की मामला जो है वो। वैसे आई हैव टू क्लोज दिस हियर। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से अभी बस सिर्फ चंद दिन ही रह गए हैं और मौजूदा आर्मी चीफ अपनी अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, लेकिन इमरान खान साहब मुख्तलिफ जलसों के अंदर अभी भी इस टॉपिक के ऊपर तकरीर भी कर रहे हैं और उसको कंट्रोवर्शियल भी बना रहे हैं। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।